सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा दिल से नमस्कार। आ जाओ, जुड़ जाओ आज क्लास में। एक बार लाइक और शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करोगे तो सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवा जाती है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के ऊपर। तो सभी जुड़ चुके हैं। अच्छा, लाइक और शेयर कर दिया है, कमेंट भी कर दिया है, चलो ठीक है। तो पहला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम आज। बिहार पुलिस के टॉप क्वेश्चनों के साथ मैं आपके साथ जुड़ा हूँ इस सीरीज में। अंतिम दिनों की तैयारी जीके कि जो बंदा चाहता है कि आप पूरे में से पूरे नंबर लेके आओ तो वो जुड़ेंगे मेरे साथ और इस क्लास को लाइक और शेयर करेंगे। जीके में मैथ की क्लास है आपकी आ रही, हिंदी क्लास से आ रही, और क्या चाहिए आपको, सिलेक्शन चाहिए, वो दिलाने की गारंटी है। भारत में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भारत में जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू किया था। तो आपका उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए दे रहा है वो बिल्कुल सही है। बाकी लॉर्ड लडोजी से इसमें कोई नहीं है, कैनिंग से कोई नहीं है और क्लाइव से इसमें कोई नहीं रहता है। तो बच्चा जिसने ऑप्शन नंबर ए दिया है वो यहाँ से सही है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? यानी गुरु गोविंद सिंह जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देखो, 1666, 1662, 1680, 1699। बताएंगे मेरे सारे दोस्त। गुरु गोविंद सिंह जी है, कौन से धर्म से है? सिख धर्म से है। सिख धर्म से है, इनका जन्म हुआ था 1666 के अंदर। जो बच्चा ऑप्शन ए देगा वो यहां से एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बढ़िया और टॉप क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्वेश्चन कहता है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहां स्थापित किया था? टीपू सुल्तान, तो यहां से कह रहा है टीपू सुल्तान की अगर बात हो रही है तो आप कहोगे बीजापुर, श्रीरंगपट्टनम, मैसूर, नासिक। अब बताओ मेरे दोस्त, आप सभी का उत्तर यहां से क्या है? तो जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी यानी श्रीरंगपट्टनम पे जा रहा है वो बिल्कुल सही है। बढ़ो अगले क्वेश्चन 29 की ओर। मोपला विद्रोह सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? मोपला मोपला जो विद्रोह हुआ था वो सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। बताओ आप सभी का उत्तर यहां से क्या रहेगा मेरे दोस्त? और उत्तर सही और सटीक होना चाहिए। तो आप कह दोगे सर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी, केरल में ये हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल के अंदर हो गया था। अगला क्वेश्चन का उत्तर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले देखो। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यानी आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, उसमें से एक देश को क्या कहा जाता है? एक देश को यूरोप का जो मरीज कहा जाता है। चलो ठीक है, हमें ये पता चल चुका है कि एक देश को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। उस देश का नाम देखो, इटली, जर्मनी, फ्रांस, तुर्की। अब आप सभी क्या कहोगे? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। यहां से जो बच्चा तुर्की देगा वो बिल्कुल सही है, इसे यूरोप का मरीज कहते हैं। आगे बढ़ो। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहां हुई थी? औद्योगिक जो क्रांति हुई थी वो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले कहां पर हुई थी? अब यहां से ऑप्शन देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है। यानी कि जो हमारे सामने 4 ऑप्शन आए हैं उनमें से एक हमारा उत्तर हो जाता है। तो मेरे दोस्त, जो बच्चा कहेगा सर जी डी यानी इंग्लैंड, जो बच्चा उत्तर देगा वो यहां से बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताओ इसका उत्तर क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यानी जो आपकी शिक्षा मिलेगी प्राथमिक, वो किस में मिलेगी? आपकी मातृभाषा। तो आप सभी को पता है जैसे कि जिस राज्य में जैसी भाषा बोली जाती है उसके आधार पर आपकी शिक्षा की व्यवस्था की गई है। यह संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत है? आप सभी कहोगे सर जी अनुच्छेद 350। यानी जो बच्चा सी दे रहा है वो यहां पर एकदम सही रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वोदय से संबंधित है? तो कौन सा है हमको ये बताना है। अब यहां से देखो बच्चे, अनुच्छेद देखोगे आप 51, 43 क, 48 क और
41। बताएंगे मेरे दोस्त, सभी बच्चे ऑप्शन नंबर ए पर जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 51 के तहत। आगे बढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है जिगर किस खेल से संबंधित है? जिगर, जिगर है वो कौन से खेल से संबंधित है? जिगर आप कहोगे क्रिकेट, टेनिस, शतरंज या गोल्फ। अब यहां से मेरे सारे दोस्त उत्तर देंगे कि आपका जो उत्तर है वो क्या आ रहा है, आखिरकार आपके दिमाग में कौन सा उत्तर चल रहा है। तो आप सभी कह दोगे सर गोल्फ, यानी जो बच्चा डी देता है यहां पर वो बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ो। चुक्कर किस खेल से संबंधित है? चुक्कर कौन से खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो चुक्कर शब्द आपको दिया गया है और उसका आपको खेल पूछा है कि भाई ये कहे चुक्कर शब्द है ये आखिरकार कौन से खेल से अपना रिश्ता रखता है? तो आप कहोगे सर जी पोलो। पोलो, यानी जो बच्चा सी उत्तर देगा वो क्या रहेगा, यहां से एकदम सही और सटीक उत्तर रहेगा। बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा? ये बताना है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। जैसे कि ऑप्शन आता है पारा, ओजोन, वायु, अमोनिया। इसने कहा है यौगिक। बताएंगे मेरे दोस्त यौगिक में हमारा उत्तर क्या रहेगा। हाँ, तो यहां से जो बच्चा अमोनिया ऑप्शन नंबर डी उत्तर दे रहा है उसकी और दूसरा कोई नहीं कर सकता है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन। धातु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है, यानी इलेक्ट्रॉन होता है उसके पथ का जो आकार होता है इसके बारे में हमसे कहा है। तो जैसे कि सीधी रेखा, वर्गाकार, वक्र, वर्ताकार। बताएंगे यहां से मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे साथी, यहां से आप सभी का उत्तर क्या रहेगा। आप कहोगे सर जी उत्तर जो हमारा आ चुका है, मैं कहूंगा क्या, ऑप्शन नंबर सी वक्र जो बच्चा देता है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। यहां से अगला क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है? नहीं कहा है आपसे, ये बताना है। जैसे बर्फ है, ये तो मेरे हिसाब से ऑप्शन यही लग रहा है मेरे को, ये नहीं होगा। बाकी तो ऑप्शन मेरे को लग रहे हैं सारे हो सकते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए ही हमारा उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए ही, बर्फ ही आपका उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ो। दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं क्योंकि इस निर्मित प्रतिबिंब होता है। इस किस पर निर्मित होता है ये आपको बताना है। तो यहां से क्या होगा, जैसे कि हमारा उत्तर क्या होगा। अब बढ़ाओ। उत्तर है वास्तविक और बड़ा, आभासी, वास्तविक, आभासी और बड़ा। बताओ क्या है आप सभी का उत्तर। यहां से ए, बी, सी, डी। बताएंगे मेरे दोस्त, मेरे मित्र, क्या उत्तर है, आभासी और बड़ा, यानी बच्चा डी देगा वो यहां पर बिल्कुल सही है। बढ़ जाओ अगले क्वेश्चन पर। वाहनों की हेडलाइन में प्रयुक्त दर्पण सा होता है, यानी आपको पता है वाहनों की हेडलाइट में जो दर्पण होता है, हेडलाइट आपको पता है ना, जहां से आपके टॉर्च यानी उज्जता पड़ता है, यानी जो लाइट पड़ती है वो हेडलाइट की बात हो रही है। तो उसमें कौन सा होता है, उसमें अवतल दर्पण होता है। कौन सा हो जाता है, अवतल दर्पण। मेरे बच्चे सी बिल्कुल यहां पर सही होगा आप सभी का उत्तर। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। एक अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर एक वस्तु रखी गई है, इसका प्रतिदिन कहाँ बनेगा, ये प्रतिबिंब होगा, दिन नहीं होगा। ये सब थोड़ा टाइपिंग गलत हो गया। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको बताना है। ये दिन हो गया, यहाँ पर इसको दिन को हटा दीजिए आप। ध्यान रखना है, कहीं न कहीं क्या है 19-20 में कहीं न कहीं टाइपिंग में ऊपर नीचे हो जाता है, इसके लिए भी मैं आप सभी से क्या चाहूँगा, हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। वक्रता केंद्र पर, यानी कि जो बच्चा ऑप्शन नंबर वक्रता केंद्र पे होगा, तो यहां से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। जो संविधान में संशोधन होता है उसकी पहल की जा सकती है केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, केवल राज्यसभा विधानसभा से, ओ से, संसद के किसी एक सदन से। तो हम यहाँ से कहेंगे कि इसके लिए संसद का किसी एक सदन से की जा सकती है, यानी जो बच्चा ऑप्शन डी देता है वो बिल्कुल सही है।
बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसे संतलन काल के प्रचलित डाक व्यवस्था का विवरण किया है? तो किसने किया है ये हमको बताना है। फरिश्ता, खुसरो, इल्म बतूता, बरनी। तो आप सभी का उत्तर क्या रहेगा बताओ जल्दी से। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी होगा या डी होगा। तो आप कहोगे इल्म बतूता। ऑप्शन नंबर जो बच्चा सी देता है वो यहाँ से बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो। बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त आरंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था ये उसका नाम हमको यहाँ पर बताना है। तो उसका नाम क्या है जल्दी से बताएंगे। इसने कहा है बंगाल तथा बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। प्रारंभ कॉर्नवालिस ने। ऑप्शन नंबर जो बच्चा यहाँ पर ए देता है वो यहाँ से बिल्कुल सही जाता है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इनमें से एक आपका मौलिक अधिकार नहीं है वो आपको बताना है। चलो ऑप्शन पे चलते हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धर्म का अधिकार। आपको पता है आपके संपत्ति पे आपका अधिकार नहीं है, यानी संपत्ति का अधिकार ये आपका मौलिक अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। अभी सरकार ने जैसे टैक्स बढ़ा रही है अपनी मर्जी से, ये आपने देखा होगा ना, अभी भी जैसे बजट आया उसमें भी टैक्स बढ़ा के रखा है सरकार ने, वो आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बच्चा बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है वो हमको बताना है। बताओ जल्दी से। यहाँ से जो हमारा उत्तर क्या रहेगा कि विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च, 2 मई, 5 जून, 21 जून। यहाँ से बताएंगे मेरे दोस्त कि हमारा उत्तर क्या रहेगा। तो मैं बता दूं जो बच्चा ऑप्शन नंबर ए यानी 21 मार्च दे रहा है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पर। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही क्रम है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत जो राज्य है उनका सही क्रम है। तो यानी हम देखेंगे जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये नहीं हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता है। आगे आ जाओ। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हाँ ये हो सकते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात नहीं होगा। पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र हो नहीं सकता। तो बिल्कुल जो बच्चा ऑप्शन नंबर बी पर जा रहा है वो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन मैं कई बार क्लियर करा चुका हूँ, ये आपको ध्यान रखना। सरकार अधिनियम 1919, सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय संविधान अधिनियम 1947। बताओ हमारा उत्तर क्या रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो बच्चा देगा वो बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे बढ़ो। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज की खोज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप क्या कहोगे। ब्लड ग्रुप, रक्त परिसंरचना या डीएनए या केंद्रक। बताओ आप सभी का उत्तर यहाँ से मेरे दोस्त क्या रहेगा। आप कहोगे परिसंरचना, यानी ऑप्शन नंबर जो बच्चा बी देता है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर बढ़ेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कीट नहीं है। इसमें से एक कीट नहीं है तो कौन सी नहीं है? जैसे मक्खी है, मच्छर है, कॉकरोच है, बिच्छू है। कीट नहीं है ये हमसे कहा है तो हम कहेंगे बिच्छू, ऑप्शन नंबर डी। जो बच्चा आज के ये टॉप क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, कैसी लगी क्लास? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना। मिलते हैं कल इसी समय एक और क्लास के साथ। टाइम आपको पता है क्या है, 7 बजे। कितने बजे? शाम को 7 बजे यह क्लास आपकी आती है, लेना आपको नहीं भूलना है। सभी को जय हिंद, जय भारत।